नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पार्थ और आप देख रहे हैं पार्थिन ट्यूब लाइव के। अभी ऐसे स्टेज पे हम हैं जब ये जो एज ग्रुप है 25 to 40, इस एज ग्रुप में हमारे अंदर बहुत एनर्जी होती है, बहुत कुछ करने की शक्ति होती है हमारे अंदर, और हम बहुत कुछ करते भी हैं अपने प्रेजेंट के लिए, अपने फ्यूचर को सुरक्षित करने के लिए बहुत कुछ करते हैं। लेकिन हम समाज के लिए कितना कुछ करते हैं? समाज में हमारा योगदान क्या है? जब भी सुबह उठकर टीवी खोलते हैं या न्यूज़पेपर देखते हैं तो पूरा नेगेटिविटी नजर आती है, पूरा नेगेटिविटी फैला हुआ है। समाज में क्या हो रहा है, देश में क्या हो रहा है, और ये सब देख के मन घबराता है अंदर ही अंदर। जैसे मुझे फील होता है, आपको भी वैसा ही फील होता हुआ होगा, क्योंकि हम इस समाज में अपने कंट्रीब्यूशन नहीं दे पा रहे हैं। हम अपने दिनचर्या लाइफ में इतना बिजी हो गए हैं, इतना काम का स्ट्रेस हम ले रहे हैं, इतना कुछ कर रहे हैं कि समाज को सुधारने के लिए या अपने जो अगले पीढ़ी आ रही है हमारे हाथ पकड़कर या आने वाली है, उसको एक आइडियल लाइफस्टाइल देने के लिए हम क्या कर रहे हैं? कोई भी जन्म से पूर्ण नहीं होता है, नो वन इज बॉर्न परफेक्ट। लेकिन प्रोग्रेस के लिए, प्रगति के लिए हमारे अंदर एक ऐसा उपकरण मौजूद है कि हम जिसको अपग्रेड करके प्रगति के ओर बढ़ सकते हैं। वो है हमारा मन। हमारा मन को हम अगर अपग्रेड करते हैं तो हम इस समाज को भी बदल सकते हैं और हमारे अगले पीढ़ी को भी एक उचित दिशा दिखा सकते हैं। इसलिए पहले हमको खुद को शिक्षित करना पड़ेगा, नैतिक मूल्यबोध और अपने चरित्रों को ठीक करने के लिए हमें यह शिक्षा लेना पड़ेगा। मन को शिक्षित करने के लिए स्कूल भेजी जाती है, वो है व्यवहारिक शिक्षा। लेकिन अभी सबसे जरूरत है नैतिक शिक्षा की। अगर मन को हम ट्रूथफुलनेस, मोरालिटी, ह्यूमिलिटी ऐसे नैतिक मूल्यबोध से शिक्षित नहीं किए तो जीवन में हम कभी भी बहुत बड़ा संकट का सामना कर सकते हैं। नैतिक लोग खुद के लिए और अपने आसपास के लिए एक एसेट जैसा है, क्योंकि दे रेडिएट एनर्जी, ट्रूथफुलनेस एंड पीस टू अदर्स। भारतीय संस्कृति के अनुसार, आध्यात्मिक संस्कृति के अनुसार मन 3 स्टेज में डिवाइड है। सबसे निचला स्टेज है तमस। इसमें, इस गुण में हमारे अंदर जड़ता, मूर्खता, आलसता ये सब आती है। इसके बाद आता है रजस, जिसमें हम हर समय सतर्क रहते हैं, सक्रिय रहते हैं और महत्वाकांक्षी रहते हैं, एक्टिव, अलर्ट एंड एम्बिशियस रहते हैं। और सबसे ऊंचा जो गुण है वो है सत्य गुण। इस सत्य गुण में हमारे अंदर एक शांति विराज करती है, एक अलग सा कामनेस, अंडरस्टैंडिंग और हैप्पीनेस रहती है हमारे अंदर। और इस सत्य गुण को हम अपने मन को अपलिफ्ट के थ्रू इस सत्य गुण को अपने अंदर इम्प्लांट कर सकते हैं। सत्य का पहला गुण है हर गतिविधि में मानसिक शांति, मेंटल कामनेस।
जैसे उदाहरण के तौर पर अब गांधी जी को, महात्मा गांधी को देख लीजिए। भारतीय स्वाधीनता संग्राम के दौरान वो बहुत सक्रिय थे, बहुत ही एक्टिव थे, लेकिन उनके हर कार्य में एक अलग ही शांति हमको दिखने मिलती है। एक अलग ही शांति उनके हर काम में दिखता है, और ऐसे शांति हम खुद के अंदर भी ला सकते हैं, जैसे भक्ति संगीत, चिंतन, पॉजिटिव थिंकिंग और ध्यान, मेडिटेशन। इसके थ्रू हम हमारे मन को एक अलग कामनेस के अंदर ले सकते हैं। नेक्स्ट हो गया इंद्रियों पर नियंत्रण, कंट्रोल ऑन आवर सेंस। हम अपने इंद्रियों पर नियंत्रण कैसे करें? इंद्रिय जो होता है चक्षु, कर्ण, नासिका, जिह्वा एंड त्वक। ये इंद्रिय जो होता है वो जंगली घोड़े की तरफ होता है। ये बहुत उग्र स्वभाव की होती है, किसी भी चीज का रिएक्ट तुरंत कर देती है और बहुत उग्र तरीके से रिएक्ट करती है। अगर हमारे इंद्रिय उग्र तरीके से रिएक्ट करेगा तो हमारे अंदर वो कामनेस कहाँ से रहेगा? हम तो विचलित हो जाएंगे, हमारे मानसिक संतुलन विचलित हो जाएगा। जैसे उदाहरण के तौर पर एक भूखा आदमी रेस्टोरेंट में जाता है, उसके सामने जब खाना आता है वो उस खाने के ऊपर जंगली जानवर के तरफ बेतहाशा झपट जाता है। ऐसे करने से उसको खाने का आनंद नहीं मिलता, लेकिन अगर वो शांति से उस खाने को टेस्ट करे, उस खाना का जो टेस्ट है उसे भोग करे, तो उसे आनंद मिलता है। ये गलत धारणा है हमारे अंदर कि सुख के लिए हमें उग्र होना है। ये बहुत सरासर गलत है। और एक गुण है निडरता, फियरलेसनेस। हम किसी चीज से हर टाइम डरते रहते हैं। अगर हम ये समझ जाएं कि हम ईश्वर की चिंगारी हैं, उन्हीं से सृष्टि हुए हैं, उन्हीं में जाके मिलना है, तो डर कैसा? इसी सोच से ही हमारे डर बहुत कम हो जाती है। The more we experience God, the more fearless we become. और एक बहुत महत्वपूर्ण गुण है जो हमारे मन को अपग्रेड करने के लिए बहुत ही जरूरी है, वो है धैर्य, यानी पेशेंस। हमारे अंदर पेशेंस खत्म ही हो गया। अभी हमारे अंदर पेशेंस की जरूरत है। अगर हमें कॉफी पीनी हो तो इंस्टेंट हमको वो मिल जाए, वही हम चाहते हैं, है कि नहीं? हम पढ़ना नहीं चाहते, लेकिन एग्जाम में पास होना चाहते हैं। इसके लिए कहाँ शॉर्ट नोट्स मिलेगा, उसी के खोज में जुट जाते हैं, लेकिन हमें पढ़ना नहीं है। ऐसे ही हम ईश्वर का अनुभूति भी तुरंत लेना चाहते हैं। इंस्टेंट हमको गॉड मिल जाए और हम उन्हें समझ लें, लेकिन ऐसा थोड़ी होता है। इसका प्रोसेस है। आध्यात्मिकता अगर आपके अंदर नहीं आएगा तो आप कैसे गॉड को समझ लेंगे? धैर्यपूर्वक अपने चिंतन, प्रार्थना और अनुशासन को जारी रखेंगे, तभी गॉड को आप समझ सकते हैं, वो सुप्रीम पावर को आप समझ सकते हैं। और एक गुण है मित्रता। व्यवहारिक क्षेत्र में या सामाजिक क्षेत्र में मित्रता दूसरी बात है, लेकिन क्या मित्रता का डेफिनेशन आप ऐसे करेंगे कि अगर मेरे इंटरेस्ट के खिलाफ आप हमारे मित्र हैं,
अगर मेरे इंटरेस्ट के खिलाफ आप खड़े हो गए तो मित्रता खत्म हो गया। ऐसे मित्रता को, इसको फ्रेंडशिप के नाम से डिफाइन नहीं किया जाता। व्हिच इज द गोल्डन थ्रेड ऑफ यूनिटी। ये मित्रता ऐसा है जो वैश्विक है। हमें सारे क्रिएशन के साथ मित्रता अनुभव करना है। एज भगवत गीता सेड, ऑल थिंग्स आर स्ट्रांग ऑन मी लाइक ज्वेल्स ऑन ए थ्रेड। हम और हमारे मन एक तालाब में रहना चाहते हैं, एक छोटे मेंढक की तरह एक तालाब में रहना चाहते हैं, लाइक ए फ्रॉग। हमें इस तालाब से निकलना है और बाहरी समुद्र में मिल जाना है। इस पूरी सृष्टि के साथ हमें मित्रता अनुभव करना है। जैसे एक स्टोरी है जो स्वामी विवेकानंद जी ने शिकागो में बताया था। एक कुएं में एक मेंढक रहा करता था। उसी में वो बड़ा हुआ। फिर एक दिन पास में एक समुंदर था, वहां से एक मेंढक आके उस कुएं में गिर गया। फिर एक नए आगंतुक के साथ जैसी बातचीत होती है, ऐसे ही उन दोनों में बातचीत शुरू हुई। फिर बातचीत करते करते कुएं के जो मेंढक था वो उसे पूछा कि क्या तुम्हारे समुंदर मेरे इस कुएं से भी बड़े हैं? और इस तुलना को सुनकर, रिडिकुलस जो कंपैरिजन है उसे सुनकर वो आगंतुक हंस पड़ा, जोर जोर से हंसने लगा। फिर कुएं के जो मेंढक था उसे बहुत गुस्सा आया और उनके अंदर डिबेट चालू हो गया। लेकिन कुएं के जो मेंढक था वो किसी भी तरफ से ये स्वीकार करने को राजी ही नहीं था कि समुंदर जो है, सागर जो है, वो इस कुएं से बड़ा है। उसको उस कुएं में ही उसका जो मन है वो उस कुएं में ही केंद्रित था। बाहरी दुनिया के साथ, बाहर का जो इतना बड़ा सागर है उसके साथ उसको कुछ लेना देना नहीं था। ऐसे ही हमारे मन भी एक कुएं के मेंढक के तरह छोटी चिंता में ही रहना चाहता है। लेकिन अगर हम ये मन को पूरा दुनिया के साथ, एकता के साथ नहीं मिला पाए, हम कैसे समाज को अपने कंट्रीब्यूशन दे सकते हैं? हमारे मन को ऐसा बनाना पड़ेगा। इसीलिए हमें मन को अपग्रेड करना होगा और इसके लिए हमारे अंदर फॉरगिवनेस और फॉरबियरेंस होना चाहिए, सहनशीलता। ये और एक गुण है, इसका बहुत ही जरूरत है। अगर किसी ने कुछ भूल कर दिया तो उसे सजा के तौर पर अब कुछ भी सजा दे सकते हैं, लेकिन उसके सुधरने का मौका भी देना चाहिए। शायद ही ऐसा कोई व्यक्ति होगा जो पाप रहित है, बट हम सिर्फ दूसरे की भूल को ही देखते हैं और उसे सजा देना चाहते हैं, लेकिन उसे सुधरने का मौका देना चाहिए। जैसे एक नदी जब समुद्र में आके मिलता है, सागर में आके मिलता है, तो वो उसकी पहचान खो देती है। वो एक पूरी एकता में मिल जाती है।
ऐसे ही हमें खुद को इस एकता के साथ मिलाना है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। सो ऐसे ही क्लिप आगे देखने के लिए हमें सपोर्ट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट कीजिए। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो पर।